तो हम देखते हैं यूया को एक बुक मिलती है जिस पर द बुक ऑफ द सेज लिखा हुआ होता है और यूया उसे खोलता है और उसे याद आता है सेज तो वही पर्सन था जो मेरे इस मैजिक वाले वर्ल्ड के घर का ओनर था। और वो मैजिक बुक खोलता है, उसमें लिखा हुआ होता है मैं सब कुछ कर सकता था, मैजिक, मार्शल आर्ट्स, कुकिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, सब कुछ मैंने हर चीज मास्टर कर ली थी और उस वजह से मैं जिंदा रहते हुए भी गॉड्स के लेवल पर पहुंच गया था। गॉड्स ने मुझे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए भी बोला था लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था। और तुम जो ताकत पोजेस करते हो इस वक्त वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है जितना तुम उसे जानते हो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी ताकत से डरने लगेंगे जैसे वो मुझसे डरने लगे थे। मैंने बहुत कुछ हासिल करा था लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया था। मैं नहीं चाहता तुम भी मेरी तरह अकेलापन फील करो, मैं नहीं चाहता तुम मेरे जैसा पाथ चुनो। ये सब पढ़कर यूया कहता है सेज सामा मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मेरे आसपास के लोग मुझसे ना डरें। तभी एक आवाज आती है जो कि सेज की होती है और वो आवाज बोलती है सबसे जरूरी चीज ये है कि तुम लोगों के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाओ जिस पर तुम ट्रस्ट कर सको, चाहे वो रिलेशनशिप फ्रेंड्स का हो, लवर्स का हो या फिर पेरेंट्स का हो। उन लोगों पर भरोसा करो जो हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे हर एक सिचुएशन में। यूया कहता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके कभी फ्रेंड्स नहीं बने हैं लेकिन कुछ समय से मेरे फ्रेंड्स बने हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए किसी को फ्रेंड बनाना बहुत आसानी से। जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है अगर ऐसा है तो अपने पेस के अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड्स बनाओ। अब तुम्हें मैंने सब बता दिया है तो मैं तुम्हें कोई एक विश देता हूँ, तुम जिस बारे में भी जानना चाहो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। जिस पर यूया कहता है मुझे मैजिक के बारे में जानना है और तभी वो बुक शाइन करने लग जाती है और फिर सेज की वॉइस बोलती है मैंने इस बुक में अपनी मैजिक की सारी नॉलेज डाल दी है लेकिन तुम दूसरी दुनिया से हो तो तुम्हारी बॉडी में मैजिकल पाथवेज नहीं होगा, इसका मतलब तुम मैजिक यूज नहीं कर पाओगे। जिस पर यूया पूछता है ये मैजिकल पाथवेज क्या है और वो बताते हैं इस दुनिया के लोग अपने दिल में मैजिक एनर्जी बनाते हैं और वो एनर्जी नसों के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड के साथ जाती है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी मैजिक पाथवेज दे सकता हूँ जिसके बाद तुम आसानी से मैजिक यूज कर पाओगे। और फिर हम देखते हैं यूया की बॉडी में कुछ एंटर करता है और यूया उसके बाद सेज को थैंक्स बोलता है और वो बुक लेकर वहां से वापस अपने घर पर आ जाता है। यूया घर पर उस मैजिक बुक को पढ़ने लग जाता है और उसे पढ़कर वो अपनी मैजिकल एनर्जी सेंस करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद उसे अपनी मैजिकल एनर्जी फील होने लग जाती है और उसे एक न्यू स्किल मिल जाती है जिसका नेम मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। उसके बाद वो बुक में पढ़ता है मैजिकल एनर्जी सेंस करने के बाद सब सिंपल है, अपने हाथों में अपनी मैजिकल एनर्जी गैदर करो और इमेजिन करो कि तुम्हें किस तरह का मैजिक करना है। उसके बाद हम देखते हैं यूया बाहर आकर अपना मैजिक ट्राई करता है और हम देखते हैं उसके साथ नाइट भी मैजिक यूज करने लगता है। अपने हाथों में मैजिकल एनर्जी क्रिएट करने के बाद यूया उससे एक पेड़ पर अटैक करता है लेकिन हम देखते हैं वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे काफी सारे पेड़ गिर जाते हैं। फिर उसके बाद हमें किंगडम दिखाया जाता है और किंगडम में हम किंग को और ओवन को देखते हैं और ओवन किंग के सामने होता है। किंग पूछते हैं क्या तुम उस आदमी से मिले जिसने लेक्सिया को बचाया था? ओवन बताता है हाँ हम उस आदमी से मिले जिसने प्रिंसेस लेक्सिया की जान बचाई थी। और वो कहता है योर मैजेस्टी मुझे उम्मीद है कि आप प्रिंसेस लेक्सिया को समझाएंगे। जब उन्होंने सडनली उस आदमी को मैरिज के लिए प्रपोज करा तब मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। ये बोलकर ओवन सोचता है ये मैंने क्या बोल दिया। और किंग कहते हैं तुमने क्या बोला अभी? वो कहता है कुछ नहीं माय किंग। और किंग तलवार लेते हैं अपनी और चीजें तोड़ने लगते हैं अपनी तलवार से और कहते हैं वो आदमी अपने आप को क्या समझता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी लेक्सिया को सेड्यूस करने की। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दो। उसके बाद हम ओएसए एकेडमी को देखते हैं और वहां पर यूया की क्लास में उसकी टीचर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा रही होती है और यूया सोच रहा होता है मुझे मैजिक का यूज करते वक्त केयरफुल रहना पड़ेगा
और मैं सिर्फ ज़रूरत पर ही मैजिक यूज़ करूँगा। उसके बाद टीचर क्लास को बताती है हम अगले हफ्ते ऑफ कैंपस स्टडी का इवेंट रख रहे हैं, आई होप तुम सब रेडी होगे। जिस पर यूया सोचता है ऑफ कैंपस स्टडी ये क्या है। तभी उसके पास बैठी हुई स्टूडेंट उसे बताती है हम न्यू एनवायरनमेंट में रहना सीख सके, इसलिए हम 2 रात कैंपिंग करेंगे बाहर जाकर। और फिर टीचर बताती है अब मैं टीम अनाउंस कर रही हूँ और हर टीम में 4 लोग होंगे। उसके बाद हम देखते हैं सभी की टीम बढ़ जाती है और हमें पता चलता है यूया की टीम में काइडे, अकीरा और एक और स्टूडेंट होती है जिसका नाम रिन होता है और यूया की टीम का नंबर होता है टीम 5। यूया बोलता है हमें बाहर जाना पड़ेगा लेकिन मेरे पास कोई बैग वगैरह तो है ही नहीं पैकेजिंग के लिए। जिस पर काइडे कहती है चलो तो शॉपिंग पर चलते हैं एक बार फिर से। उसके बाद हम देखते हैं यूया, काइडे, रिन, रियो, शिंगो और काओरी वो सभी शॉपिंग पर साथ में आए हुए होते हैं। शिंगो काओरी को देखकर कहता है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं काओरी के साथ हैंग आउट करूंगा। और रियो भी कहता है मैंने भी सपने में भी नहीं सोचा था तुम्हारी काओरी से भी दोस्ती होगी। फिर यूया बोलता है अकीरा क्यों नहीं आया, हमने तो उसे भी बुलाया था। जिस पर शिंगो बोलता है मैंने उससे बोला था लेकिन उसने कहा उसके कुछ अलग प्लान्स हैं इसलिए वो नहीं आ पाएगा। उसके बाद वो लोग मॉल के अंदर चले जाते हैं और थोड़ा ढूंढने के बाद काओरी यूया को एक बैग सजेस्ट करती है। यूया उस बैग को पहनकर देखता है और वो बैग सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है और यूया कहता है ये सही है मैं इसे ही ले लेता हूँ और वो काओरी को उसके लिए थैंक्स बोलता है और उस बैग को खरीद लेता है। फिर वो लोग गेमिंग एरिया में जाते हैं जो कि आर्केड एरिया भी होता है और वहाँ पर शिंगो को एक आइटम दिखता है और वो कहता है मैं इसे जीतना चाहता हूँ लेकिन मैं जब भी ट्राई करता हूँ ये क्रेन वाला गेम मैं हमेशा हार ही जाता हूँ। और फिर यूया वहाँ पर आता है और कहता है क्यों ना मैं ट्राई करूँ इसे तुम्हारे लिए जीतने की। फिर यूया सोचता है ये क्रेन वाला गेम मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं अपनी वीकनेस डिटेक्ट करने वाली स्किल का यूज करूंगा। और फिर हम देखते हैं यूया उस आइटम को आसानी से जीत लेता है और फिर उसे शिंगो को दे देता है। उसके बाद काइडे भी उसे एक आइटम के लिए बोलती है और वो उसे भी आसानी से जीत जाता है। फिर एक एक करके यूया सबके लिए कुछ ना कुछ आइटम जीत जाता है और वो सभी काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। यूया सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे कुछ करने की वजह से सब इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे। उसके बाद रियो कहता है अब हमें 7th फ्लोर पर कैफे पर चलकर कुछ खाना चाहिए। जिस पर रिन कहती है तुम बॉयज कैफे चलो, हम लड़कियों को 13th फ्लोर पर कुछ अपनी शॉपिंग करनी है, उसके बाद हम तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे। और वो तीनों वहां से चली जाती हैं और यूया, रियो और शिंगो कैफे में आ जाते हैं। वहां पर यूया कॉफी पी रहा होता है और कहता है ये कितनी कड़वी है और वो कहता है मुझे शिंगो की तरह मेलन सोडा ही पीना चाहिए था। उसके बाद रियो कहता है तुम बच्चों की तरह बात कर रहे हो, हमें कॉफी ही पीनी चाहिए। और जब वो अपनी कॉफी पीता है वो भी कहता है छी कितनी कड़वी है ये। तभी हम देखते हैं बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लग जाता है और अनाउंसमेंट होती है बिल्डिंग में आग लग गई है और आग का सोर्स 10th फ्लोर पर है। बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं जल्दी से बिल्डिंग खाली कर दें। और ये सुनकर वो तीनों एलिवेटर की तरफ भागने लग जाते हैं क्योंकि अपर फ्लोर्स पर काओरी, काइडे और रिन होती हैं, लेकिन एलिवेटर पर बहुत ही ज्यादा स्मोक हो रहा होता है। तभी रियो स्टेयर्स का रास्ता बताता है और वो सब स्टेयर्स की तरफ जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं एक स्टाफ का पर्सन खड़ा हुआ होता है और यूया उससे पूछता है क्या 3 स्कूल की लड़कियां नीचे आ गई। और वो कहता है रेस्क्यू हम पर छोड़ दो, तुम सब बिल्डिंग से बाहर जाओ अभी जल्दी से। तभी रियो पर काइडे का फोन आता है और वो कहती है आई एम सॉरी हम टाइम पर बाहर नहीं आ पाए। तभी रियो कहता है यूया वो तीनों अभी भी ऊपर ही है। और ये सुनकर तुरंत यूया भागकर ऊपर चला जाता है, लेकिन रियो और शिंगो को वो स्टाफ का पर्सन रोक लेता है ऊपर जाने से। यूया ऊपर पहुंच जाता है लेकिन वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक आग लगी हुई होती है और यूया सोचता है ये मैजिक यूज करने का सही टाइम है। और हम देखते हैं यूया मैजिक से अपनी बॉडी पर एक वाटर की लेयर बना लेता है और फिर आग में से ही भागने लग जाता है अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए। वो तीनों अभी भी सेफ होती हैं लेकिन बेहोश हो जाती हैं और फाइनली वो तीनों यूया को मिल जाती हैं। उसके बाद यूया अपने मैजिक से पूरा फ्लोर स्कैन करता है कि कहीं कोई और भी तो नहीं फंसा हुआ है और उसे उन तीनों के अलावा कोई भी पूरी बिल्डिंग में सेंस नहीं होता है। और वो कहता है ठीक है तो मुझे जल्दी करनी पड़ेगी
और वो उन तीनों को उठा लेता है और अपनी वाटर की लेयर उन पर भी चढ़ा देता है। लेकिन फायर इंटेंस होती जा रही है और यूया सोचता है क्या इन तीनों को बाहर निकालने तक मैं अपना मैजिक होल्ड कर पाऊंगा। और हम देखते हैं यूया उन्हें लेकर थोड़ा भागने लगता है, लेकिन उसे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता। तब उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है और वो सोचता है यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और फिर हम बिल्डिंग के बाहर देखते हैं रियो और शिंगो पुलिस से कहते हैं आप लोग जाकर उन्हें क्यों नहीं बचा रहे हो। जिस पर वो पुलिस वाला कहता है ये बेवकूफ़ी होगी, हमें पहले फायर को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, वरना जो लोग उन्हें बचाने जाएंगे वो लोग भी मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं बिल्डिंग के फ्लोर्स टूट रहे होते हैं और फिर हमें पता चलता है यूया सभी फ्लोर्स को तोड़कर नीचे आ रहा है और बाहर सभी लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं यूया फाइनली नीचे आ जाता है उन तीनों को लेकर और फिर फायर फाइटर्स उन सबको वहां से निकाल लेते हैं और वहां पर स्कूल के चेयरमैन यानी कि काओरी के फादर भी आ जाते हैं। और सब जानने के बाद वो यूया को थैंक्स बोलते हैं काओरी की जान बचाने के लिए। और उसके बाद यूया घर पर आ जाता है और नाइट उसे देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होता है। उसके बाद हम दूसरी दुनिया में एक रैबिट जैसे क्रीचर को देखते हैं और उस पर कोई अटैक कर रहा होता है और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो सभी को आसानी से डॉच कर रहा होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं और वही लड़की सारे अटैक्स कर रही होती है। वो रैबिट सा क्रीचर उससे पूछता है तुम कौन हो, तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो, तुम मुझे जानती नहीं हो। तब हम देखते हैं वो लड़की किसी तरह का ऑरा छोड़ने लग जाती है जिसको वो रैबिट ऑरा ऑफ करप्शन बोलता है और कहता है तुमने जो अटैक्स मुझ पर करे वो डिवाइन आर्चर के अटैक्स हैं। फिर वो लड़की बोलती है मैं यहाँ तुम्हें एक इनविटेशन देने आई हूँ, मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगी और मैं उसमें तुम्हारी मदद चाहती हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है ये बोलकर कि मैं वापस आऊँगी। वो रैबिट सोचता है एक लड़की जो कि डिवाइन आर्चर की पावर यूज़ कर सकती है वो दुनिया को ख़त्म करना चाहती है, मुझे किसी भी कीमत पर इस लड़की को रोकना पड़ेगा और एज अ गॉड ऑफ किक्स अपनी टेक्निक्स को मुझे किसी को पास ऑन करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है आखिरकार वो लड़की दुनिया को खत्म क्यों करना चाहती है और ये डिवाइन आर्चर कौन है और ये रैबिट जैसा क्रीचर क्या सच में एक गॉड है? जल्दी से कमेंट में लिखकर अपनी थ्योरी बताओ और जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना।